ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे, बस जितना हो उतना करो। और मम्मी भी कुछ करने नहीं देती थी। मम्मी और मैं मम्मी को पकड़ के रोने लगी थी। फिर नीचे आई, पापा को पकड़ के रोने लगी। गोरखपुर के कौड़ीराम ब्लॉक अंतर्गत चार पानी गांव पड़ता है। चार पानी गांव देहात की बच्ची है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम में बच्चियों का बोलबाला रहा। आज आईसीएसई बोर्ड का भी परिणाम आउट हो गया है। हमारे साथ एक बच्ची बैठी हुई है जो 95% प्लस मार्क्स लेकर के अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सफलता का श्रेय किसको देती हैं आप? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और स्कूल फैसिलिटीज को। और 95% प्लस लेकर के आई हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज, और कितना त्याग करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? अच्छा लग रहा है और इन लोगों को भी खुश देख के अच्छा लग रहा है। और सब ठीक है। तो अन्य बच्चों से कितना कुछ अलग किया आपने जिससे आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, और आगे की क्या रणनीतियां रहेंगी? आगे मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है और पढ़ाई की हूँ जितना हो सका, और टीचर्स जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ती थी, और जो पढ़ी हूँ खुद से पढ़ी हूँ और स्कूल की तरफ से पढ़ी हूँ, कोचिंग वगैरह जैसा। अच्छा, गांव देहात का क्षेत्र है ये, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं, संसाधनों की कमी रहती है, तो क्या कभी ऐसा लगा कि काश मैं भी शहर में होती तो ट्यूशन वगैरह क्लासेस जा कर के करती तो और बेहतर कर सकती थी? क्या इस तरह का कभी अनुभव हुआ? नहीं, जो स्कूल है, स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे, और घर पे भी जो कुछ था एनवायरनमेंट बहुत सही था पढ़ने के तक, तो सही था सब कुछ। अन्य बच्चों से कैसे अपने आप को अलग देखती हैं? मुझे खुद का पता है अपने से। अपनी मेहनत करती हूँ जितना हो सका उतना की। अच्छा, कितना मेहनत करना पड़ता था इसके लिए? टारगेट के अकॉर्डिंग, मतलब कि इतना टारगेट है तो इतना करना है। आवर पे डिपेंड नहीं था, मतलब मुझे आज इतना करना है, इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, उतना ठीक था। और इतने घंटे पढ़ना है ये नहीं, मतलब आवर नहीं डिसाइड था। कोई शेड्यूल नहीं था कि इतने देर तक हमको पढ़ना है। बस टॉपिक वाइज था कि इतना चैप्टर मुझे एक दिन में कंप्लीट करना है। शुरुआत की पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे रही? प्राइमरी लेवल की, जूनियर लेवल की? पहले मैं माधव पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, 8th तक पढ़ी, फिर 9th 10th 11th 12th आरपीएम एकेडमी में पढ़ी, कौड़ीराम। वहाँ पहले भी सब कुछ, मतलब कि जो पढ़ाई थी वो अच्छी थी, यहाँ भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और आईएससी बोर्ड है तो लेवल भी है थोड़ा, और सब कुछ सही था। तो आगे चल करके क्या करना है इसे? आगे चल के नीट का एग्ज़ाम देना है, और जैसा हो। माता पिता का क्या सहयोग रहा पढ़ाई के लेकर? टीचर्स का तो आप बता रही बहुत अच्छा रहा स्कूल में, घर पे मम्मी पापा का कितना सहयोग रहा, भाई बहन का क्या सहयोग रहा? उनका भी पूरा कंट्रीब्यूशन था, और हमेशा वो लोग पढ़ने के लिए बोलते थे, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे, बस जितना हो उतना करो। और मम्मी भी कुछ करने नहीं देती थी। और यही सब था। हाँ। छोटे भाई या बहन हैं? हाँ, मेरी एक बड़ी बहन है, बी.फार्मा करती है। तो उनसे कितना सहयोग मिलता था पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो ऑलरेडी पास आउट हो चुकी हैं जहां आप इस वक्त खड़ी यहाँ से गुजर चुकी हैं, तो उनका क्या सहयोग रहा शिक्षा को लेकर के? मतलब हमेशा स्ट्रेंथ देती थी, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो कहती थी ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझाती भी थी। और छोटा भाई भी अच्छा है, वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, वो भी सपोर्ट करता था। सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा है घर में? मैं, मम्मी, और मैं मम्मी को पकड़ के रोने लगी थी। फिर नीचे आई, पापा को पकड़ के रोने लगी, और उसके बाद सबको बताई, फ्रेंड्स वगैरह को फोन करके कि इतना परसेंट आ गया मेरा। अच्छा, तो अभी अन्य बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो भी इस साल 12th में गए हैं, आगे एग्जाम देंगे? यही कि मेहनत करिए, पढ़िए, और जो चाहिए वो पढ़ाई से ही होगा। आपको बता दें, आप सबसे नाम बता दीजिए, अब नाम पूछना भूल गए मैं। आयुषी पांडे। हाँ। गोरखपुर के कौड़ीराम ब्लॉक अंतर्गत चार पानी गांव पड़ता है। चार पानी गांव देहात की बच्ची है। आईसीएसई बोर्ड से इनकी पढ़ाई चल रही थी, और 95% प्लस मार्क्स ला करके ये एक सबक है देती हैं उन बच्चों को जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, जो कहते रहते हैं कि हम गांव में रहते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। ऐसे में आपने 95%
प्लस ला करके अपने परिवार का नाम रोशन किया, टीचर्स का नाम रोशन किया। स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगी आप, जहाँ से आप शिक्षा दीक्षा ले रही थी? स्कूल भी बहुत अच्छा था, हम्म। वहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब यहाँ का जहाँ तक मुझे लगता है कौड़ीराम के एरिया में सबसे अच्छा स्कूल वही है, आरपीएम एकेडमी। और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, और मतलब जितना डाउट रहता था सब कुछ वो लोग बताते थे, समझाते थे, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिलती है, जो बच्चे मैथ, फिजिक्स या साइंस लेकर के पढ़ते हैं, साइंस से पढ़ते हैं, तो वो बिना कोचिंग के उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। वो साइंस का, केमिस्ट्री का ले लेंगे, फिजिक्स का करेंगे, मैथ का करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्यूशन वो जरूर पकड़ते हैं। तो इस बात की कभी कमी महसूस हुई कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रही हूँ तो क्या ऐसा ना हो मेरे मार्क्स कम आ जाए, या मैं ठीक नहीं हूँ पढ़ने में, इस तरह का? स्टार्टिंग में लगा था ऐसा, मतलब कि जब न्यू इंटर किए थे 12th में, लेकिन फिर टाइम के साथ टीचर्स मतलब बताते थे यहाँ ऐसे होगा, और जो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती थी वहाँ से हो जाती थी। और मतलब ऑनलाइन जो यूट्यूब में है वहाँ से, और स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट था, तो हो गया, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई छोटा है अभी आपसे, तो उसको कितना मार्गदर्शन मिलता है आपकी तरफ से? यही कि दीदी पढ़ती है तो तुम भी पढ़ो। किस क्लास में अभी वो है? 8th में है। अच्छा, लग रहा था कि इतना मार्क्स आएंगे? हाँ, एक्सपेक्टेड था। मतलब पहले से एक्सपेक्ट था ये कि इतना हाँ, आना इतना है। था मतलब। ठीक है, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से। आप और आगे जाएं और यूं ही निरंतर इससे भी बेहतर करें। आयुषी के पापा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बच्ची के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बच्ची पढ़ने में कैसी रही शुरू से? शुरू से अच्छी रही थी, अच्छी रही। बहुत अच्छी रही। उनका शुरू से प्राइमरी से भी उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाने में इंटरेस्टेड थी। ये शुरुआत पे माधव पब्लिक स्कूल में मैंने शुरुआत में इसको LKG UKG से एडमिशन करवाया था, और वहाँ भी अच्छी पढ़ाई मिली, और अच्छा स्कूल पढ़ा इसका माधव पब्लिक। आज कैसा लग रहा है बच्ची इतना? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब लग रहा है कि इतने सालों का त्याग सफल हो बहुत गया। अच्छा फील हो रहा है। बहुत आप लोगों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, और माता पिता का आशीर्वाद है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़े, इस खुशी में अपनी बहुत अच्छी खुशी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, जो आपने मुझे प्रोत्साहन दिया, और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और गौरव महसूस करता हूँ कि आपने मुझे खुशियों में खुशी जाहिर किया, बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा। बच्ची ने आपका वो करके दिखाया जो बहुत लोग जिससे चूक जाते हैं। बहुत सारे पढ़ते हैं, इसके क्लास में बहुत बच्चे रहे होंगे, 40+ बच्चे रहे होंगे, लेकिन उतने लोगों में से इस मुकाम पर पहुंचना बड़ी बात है। तो वाकई ये गर्व की बात है, और आपकी बच्ची ने वो कर दिखाया जिससे बहुत बच्चे चूक गए। नहीं, मेरे तीनों बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, और तीनों बच्चे अच्छे शुरुआत अच्छी है इन सबों की। और बड़ी लड़की हमारी पूरी फार्मा कर रही है, जो ग्रेटर नोएडा से, इसमें ग्रेटर नोएडा में। और दूसरी बच्ची यही है जो आपके साथ बैठी हुई है, और एक मेरा छोटा लड़का जो अभी आपके 8th क्लास में है, जो भी 90+ हमेशा रहता है टेस्ट से और एग्जाम में। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं।